नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो एएनएम की भर्ती आई थी, जिसमें सीटों की संख्या 10,709 थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 14 नवंबर को सुनवाई हुई इसमें। और ये कहा जा रहा था कि आखिरी सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर 14 नवंबर को जो है क्या हुआ, अगला जो है डेट मिला है वह जो है किस आधार पे मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर 14 नवंबर को फाइनल क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 2018 नियमावली के लिए क्या कुछ गुंजाइश बचती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जो आईए में गए हैं, जो रीट में गए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल आपको जो है सारी जानकारी मिलेगी। तांती तत्वा वाले के लिए बात करेंगे, होल्ड वाले के लिए बात करेंगे। यानी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिहार एएनएम 10,709 को लेकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और किस संदर्भ में हमने कहा है कि जो है संविदा के जो कुछ लीडर है वो जो है क्वालिफाइड के पक्ष में भी बोल रहे हैं, तो आपको जो ओवरऑल सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि चलिए 14 नवंबर वाला तो हो गया काम, लेकिन अगला सुनवाई कब का है, पहले उसको देख लीजिए, फिर हम पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ और उस वीडियो को भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो है अंजलि कुमारी वर्सेस द अर्चना कुमारी, ये केस को देख लेंगे, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए कहा गया है, यहाँ पे लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग। पहले वाला जो आप देख रहे होंगे उसमें फाइनल हेयरिंग की कहीं बात नहीं आ रही थी, लेकिन जो है यहाँ पे कहा गया है कि लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग डिस्पोजल एट मिसलेनियस स्टेज लिस्ट ऑन जो है 20/1/2026, यानी 20 जनवरी का इसमें समय मिला हुआ है। 20 जनवरी 2026 में कहा गया है कि यह जो है केस फाइनल होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं डेट पहले भी हो सकता है, डेट बाद में भी जा सकता है, क्योंकि ये जो डेट होता है टेंटेटिव डेट होता है। हालांकि जिस हिसाब से सुनवाई हुई उसमें मंगलवार की चर्चा की गई थी, ठीक है, और मंगलवार को ये डेट पड़ा है, तो संभवतः जो है 14 तारीख को, सॉरी जो है 20 तारीख को जो है आपका ये केस फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग डिस्पोजल। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये 14 तारीख को हुआ क्या और फाइनल क्यों नहीं हुआ। देखिए ये आप समझ लीजिए सबसे पहले कि फाइनल क्यों नहीं हुआ है। 14 तारीख को जो है देखिए क्या होना था, फाइनल होने वाला था ये केस, लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे टीम है। एक कौन सी टीम हो गई जी, एक तो यहाँ पे क्वालिफाइड है और एक जो है 2018 नियमावली को चाहते हैं। ठीक है, एक तरफ जो आईए और रीट वाले गए हुए हैं। और सबको नौकरी कौन देगा, सबको नौकरी कौन देगा, सबको नौकरी सरकार देगी। मतलब देना होगा जिसको भी, चाहे किसी को नौकरी दिया हो या फिर किसी का बाकी हो, तो सबको नौकरी कौन दे रहा है, सरकार दे रही। और सरकार के जो वकील हैं वहाँ पे मनीष कुमार है। कौन है, मनीष कुमार। ठीक है, मनीष सर एक तरीके से आप हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, मनीष कुमार है। और जो है वो जो क्या हुआ उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने 13 तारीख को ही रात में 13 को रात में एक ईमेल भेजा। किसको ईमेल भेजा, तो जो 2018 नियमावली के वकील हैं उनको भेजा, और साथ ही साथ जो है क्वालिफाइड के जो वकील हैं मनीष कुमार सरन सर, इनको भेजा कि जो है हमारी तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है हम एजेंट ले लेंगे, पास ओवर ले लेंगे। एक तरीके से आप इस तरीके से बातें निकल कर आई। तो ओवरऑल यही हुआ, क्योंकि जो है मान लीजिए जज साहब फैसला सुना देंगे कि चलो भाई 2018 को नौकरी दे दो, चलो भाई आईए वालों को दे दो, चलो क्वालिफाइड को ही रहने दो, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सरकार तो करेगी। तो सरकार से भी तो राय पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है, और सरकार के ही वकील नहीं रहेंगे तो ये आप कुछ भी कर ले यहाँ से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सरकार का रहना जरूरी है और सरकार के वकील नहीं थे, इसलिए यह केस फाइनल नहीं हुआ। ये बात अब आप लोगों के मन में जो है बिल्कुल आप समझ लीजिए एक तरीके से कि जो सरकार के वकील नहीं थे इसलिए केस फाइनल नहीं हुआ। इसमें किसी का ऐसा कोई किसी भी पर्सन का रोल नहीं था कि जो है इनके चलते नहीं हुआ। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2018 नियमावली के चलते नहीं हुआ या फिर क्वालिफाइड के चलते नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सरकार के वकील के चलते। इतना बात आप लोग समझ गए।
अब हम आगे आते हैं कि आखिर ये जो सुनवाई हुआ, तो आपने चर्चाएं सुनी होगी कि जो है जैसे क्वालिफाइड की भी टीम है, क्वालिफाइड में भी 2 लोग लड़ रहे हैं, एक जो है भी गिरी सर को रखना चाहते हैं और एक श्याम दीवान सर को रखना चाहते हैं। और आप देखेंगे संविदा की तरफ से कोई जो है आपको अमन लेखी सर को रखना चाहता है, तो एक और जो है वो किसी और वकील को रखना चाहते हैं। यानी सबको जो है लग रहा है कि जो है सब अपने अपने तरीके से जो है लगे हुए हैं, चाहे वो क्वालिफाइड की कोई भी टीम हो अपने तरीके से लगी हुई है कि जो है जो हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं, और जो है संविदा की तरफ से जो टीम है उनसे भी हो रहा है कि जो उनसे हो पा रहा है वे करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब जो है इसके ऊपर भी हम चलेंगे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि जो उस दिन सुनवाई हुआ क्या क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सुनवाई क्या क्या हुआ उसके लिए आपको ना हम सीधे लेके चलते हैं लाइव वाले वीडियो पे। और मैं सुप्रीम कोर्ट में था, आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लाइव आए हुए थे और सारी जानकारी भी दी थी कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो जो है जो भी मैं बातें बताता हूँ, हमारी जो है हम जाते हैं वकील सर से बात होती है और तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ, उसके बाद ही एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कुछ भी बोल के निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी पहले हम लोग उस लाइव वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, और उसमें आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कौन कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। ये वाली जो टीम है ये 2018 की तरफ से है, 2018 की तरफ से है। और ये वाली जो टीम है ये 2023 की तरफ से है, 2023 की तरफ से। और ये आप तो पता ये जज साहब हैं, ठीक है, जज साहब हैं। ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, और ये है मनीष कुमार सरन, मनीष कुमार सरन है, ठीक है, मनीष कुमार सरन सर है। और यहाँ पे देखिएगा ये हैं श्याम दीवान सर, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 लोग दिखेंगे जो चर्चित चेहरे हैं। और यहाँ पे आपको जो है 2018 नियमावली की तरफ से जो वकील है यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो पहुँचते हैं और सीधे मनीष शरण सर कहते हैं कि जो आपने कहा था या फिर जो बातें पिछली हियरिंग हुई थी कि पूरा एक सबमिशन देना है कि जो है कौन कौन आइए फाइल किया है, क्या क्या हुआ है, तो ये जाते ही बताते हैं कि हमने इस चीज़ को, इस काम को पूरा कर लिया है। थोड़ा सा आप सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Convenience compilation in total 4 volumes, around about 900 pages. इन्होंने क्या कहा कि 900 पेजेस, मतलब कि जो है अप्रॉक्स जो है 900 पेजों का इन्होंने सब कुछ सबमिट कर दिया है। आगे बढ़िए। All of you are yes, yes, you have a copy. Yes. We will get on it appropriately. We will hear it. My lord, may I say one thing? My lord, it's a short. My lord, just one. We will put it up on Tuesday. कोई Tuesday में लगा। My lord, may I say one thing? देखिए यहाँ पे हो रहा है एप्रोप्रिएट डेट की बात आ रही है, तभी यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले सर जो हैं ये हैं जो 2018 नियमावली की तरफ से, ठीक है, 2018 नियमावली की तरफ से हैं। इनका क्या कहना है आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। 14/5/25 lordships have passed the orders to accommodate who appear in the second. Well, that we have done now that no, only 100 reserves have been reserved. देखिए क्या इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा 100 सीट जो रिजर्व किया गया उनकी इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। आपको पता ही है कि पिछले जब सुनवाई हुआ था, जब अंतरिम राहत दिया गया था, तो उस समय जो है 100 सीट रिजर्व करने की बात की गई थी। तो 2018 नियमावली की तरफ से जो वकील है इनका कहना है कि जो 100 रिजर्व सीट है, अगर आप जो है, क्योंकि पिछले 13-14 सालों से लोग काम कर रहे हैं, तो इनको दिया जा सकता है। और जो है इस पर कोई क्या होता है ना, कोई अपोज भी नहीं है, किसी का कोई विरोध भी नहीं है। आप ध्यान से सुनिए। As per for us, my lord, for the applicant, for the respondent who appeared there, that repetition is also here, right? Yes, my lord. My lord, sir, this entails for last examination on the competing rights of 18. 1 minute, he has some concern. What is it you want? Come straight to the point. What do you want? My lord, what we propose to do is, I will post it for hearing in one of these days. Yes, very well. My lord, no, my humble submission before lordship that they can seek the instructions because 100 seats their lordships have reserved and they have no objection. We have been working from 2014-15 onwards on the contract basis. See that we so, my lord, they can think over that. If they can fill up those 100% with us, it is for the state. I am suggesting for that. I am suggesting this kind of state. देख रहे हैं आप, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अमन लेखी सर हैं और इनका विचार दूसरा है और इन सर का विचार हो सकता है कि दूसरा हो। हालांकि ये 2018 वाले की ही टीम है और ये जो है 2023 की टीम है। तो इस तरीके से बातें आती है। और फिर यहाँ पे देखिएगा 100 सीट के बाद से क्या चर्चा होती है, आप सुनिए।
Mr. Manish Kumar is appearing today. He is not ये here. देख रहे हैं ना कि मनीष कुमार, इन्हें लगा सर को कि यही मनीष कुमार है, लेकिन ये सर बताते हैं, मनीष कुमार सरन सर, कि मनीष कुमार सरकार की तरफ से जो है अपीयर होते हैं। आगे बढ़िए, देखिएगा इसमें। Manish Kumar is appearing. His others have been. No, what we will do is we'll post for, as Mr. Diwan is saying, that we'll post for final dismissal by Tuesday coming. Not this Tuesday, Lords. Not coming. देखिए फिर जो है बात आती है यहाँ पे कि जो है डेट की बात आती है। जज साहब कहते हैं जो है कि डेट जो है आपको मिस्टर श्याम दीवान यानी श्याम दीवान सर से बोला जा रहा है, और यहाँ पे जो है डेट की बात आती है और जो है ट्यूसडे को डेट देने की बात आती है। ठीक है, ट्यूसडे को तो जो है मनीष कुमार सर जी कहते हैं कि जो है नॉट दिस ट्यूसडे, यानी जो है इस ट्यूसडे को ना दे करके यहाँ पे तो डेट आगे किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। We are also applicants in IBA newspapers. We are popular. In the meantime, Your Lordship, date and we'll may I क्योंकि request ऐसा honest- लग रहा था कि मान लीजिए आज जो है फिर ट्यूसडे हो सकता है कि जो तबीयत ख़राब है मनीष सर का ट्यूसडे तक ना हो, तो फिर 5-10 लाख रुपए डूब जाएगा। तो कहा गया कि ठीक है 10 दिन का समय मिल जाए तो अच्छी बात है, और हालांकि जो है ट्यूसडे की बात आई है। make a submission, Lord. फिर जो ये तमाम लोग आते हैं आईए के बारे में बात करते हैं और सारी चीज़ें होती है, और जो है सिटिंग डायरेक्शन की बात हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो है इस दिन जो है कौन कौन अपीयर हुए थे, श्याम दीवान सर ने क्या बातें कही आपने सुनी होगी, और साथ ही साथ मनीष शरण सर ने क्या कहा इसको भी आपने सुना, और 2018 वकील के लोगों ने क्या कहा इनको भी आपने सुना। तो कुल मिलाकर आप जो है इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या। बस यहाँ से आपको एक ही निष्कर्ष निकल पा रहा होगा कि अगले डेट की चर्चा की गई है, 100 सीट की चर्चा की गई है, और अगला जो डेट है आपको कब का दे दिया गया है। Subordinate legislation retrospective. Yes, see that. Your Lordship judgment is there. Your Lordship judgment is there in the Constitution. That won't be applicable. Plus, impleadment application may be allowed, not. I filed impleadment. Yes, yes. आइए अलाउ की बात हो रही है, My Lord, say item 48. और कुल मिलाकर आपने देख लिया कि ये जो है बहुत सारा चीज़ इस दिन हुआ नहीं है। ठीक है, 100 सीट पे चर्चा हुई और तमाम चीज़ें हुई, और उसके बाद से एक नया डेट दे दिया गया है जो कि आपको जनवरी महीने में 14 जनवरी को डेट दिया गया। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो कि बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं कि श्याम दीवान सर को लेकर के, बी गिरी सर को लेकर के और तमाम जो चीज़ें चल रही है। देखिए हम जो है बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि इस केस में अब क्या हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो है जो बची हुई सीटें हैं उस पे जो है जो रिस्पोंडेंट हैं, जो रीट वगैरह में गए हुए हैं, अगर जो है ये अपना प्रपोज़ल देते हैं कि जो है हमको रख लिया जाए, जो रिस्पोंडेंट के तौर पे हैं, हाई कोर्ट में थे या फिर यहाँ पे जो रीट में गए हैं, तो सर जो है जज साहब जो है सरकार से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, और फिर जो अगर सरकार इसमें हामी भर देती है तो सबका नौकरी हो जाएगा जो रीट आई वगैरह में गए हैं। अगर जो है सोचिए, ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरीके से प्रपोज़ल नहीं दिया जाता है कि नहीं हमें तो पूरा 2018 नियमावली पे ही बहस करना है, तो फिर इस प्रपोज़ल का जो है खात्मा हो जाएगा, और फिर बात आ जाएगी 2018 नियमावली और 2023 नियमावली को लेकर के, और जो है अब उसमें हो जाएगा आर पार की लड़ाई, या तो होगा या तो फिर नहीं होगा। लेकिन ये जो बीच वाला जो रास्ता है, जो रीट में गए हैं, जो एज वहाँ पे रिस्पोंडेंट हैं, तो इन लोगों का नहीं हुआ है, तो अगर ऐसा प्रपोजल दिया जाता है तो मेरे हिसाब से ये बेहतर हो सकता है कि जो लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं उन सब का कम से कम नौकरी हो जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा, यह हमारी अपनी राय है। बाकी ये जो है जिन्होंने कहा, जो कि पंकज जी के वकील, शायद जहाँ तक मुझे उतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चली है सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि ये जो है पंकज जी के वकील थे, और इन्होंने इस बात का प्रपोजल दिया कि जो है ये चीज़ें कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता निकल जाए तो जो लोग ज्वाइन किए हैं वे आराम से अपना नौकरी करें, और जो बाकी जो लगे हुए हैं इस केस में, जो फंडिंग वगैरह किए हुए हैं, रीट वगैरह में गए हुए हैं, तो चाहे क्वालिफाइड हो चाहे बाकी लोग हों, उन सब का हो जाए, तो ये भी बीच का रास्ता निकल करके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा जो है मैं बातें करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कल की जो वीडियो चल रही है जिसमें 2018 नियमावली के जो है कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ना होता, एक तरीके से आप इस तरीके से समझिएगा कि सब कोई, ठीक है, सब कोई ना
चाह रहा है कि जो है हम किसी दूसरे टीम के बारे में ऐसे बोल दें वैसे बोल दें तो टीमें जो है डिवाइडेड हो जाए, जैसे क्वालिफाइड की जो 2 टीम है वो भी डिवाइड हो जाए और न काम एक टीम सही से कर पाए न काम दूसरी टीम सही से कर पाए। तो जो है ये 2018 नियमावली के लोग क्या कहते हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, चाहे आप किसी भी टीम के हों। ध्यान से समझिएगा, इनकी बातों में आप लोग आके मत फंस जाइए कि नहीं ये तो हमारे लिए ही तैसी हैं। कई बार क्या होता है, सामने से अच्छी बातें करके अंदर से काम कुछ और हो जाता है। तो इन बातों पे भरोसा नहीं करना है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप अपने जो लीडर के बातों पे भरोसा कीजिए, ना कि कोई आकर बड़ाई कर दिया और आप उसी के पीछे लग गए और आगे चल के मालूम चला कि खाई है और एक तरफ क्या है, गड्ढा है, तो फिर मामला फंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके से जो है पॉलिटिक्स समझ लीजिए कि हम उसके बारे में आज सही बोल दें, उसके बारे में आज खराब बोल दें और फिर ये लोग आपस में ही लड़ते रहें क्वालिफाइड। तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी तीसरे व्यक्ति के जो है बात को सुनकर अपने आप का जो है दिमाग जो है ना चेंज नहीं करना है। तो मैं एक बात आखिर में बोल देता हूँ कि चाहे आप अगर आप क्वालिफाइड हैं, मान लीजिए कई ऐसी टीम है जो चाहती है कि श्याम दीवान सर को रखने के लिए, श्याम दीवान सर को, और एक और टीम है जो चाहती है कि जो है भी गिरी सर को रखने के लिए, ठीक है, भी गिरी सर को रखने के लिए। तो इस दिन क्या हुआ, जो इस 14 नवंबर को जो सुनवाई होने वाला था, तो इस दिन जो है सबको पता चल गया था कि इस दिन सुनवाई सही तरीके से नहीं होगी। तो जो है भी गिरी सर को नहीं रखा गया, क्योंकि जो है मान लीजिए 6-7 लाख रुपये फ़ी अगर है किसी का, और जो एक झटके में जाके यहाँ अगर खड़े हो जाते हैं, इसी लाइन में खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, तो 6-7 लाख रुपये चला जाता है, जैसे कि श्याम दीवान सर का चला गया। तो हम नहीं कहते हैं कि जो है श्याम दीवान सर जो है रहे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, नहीं रहते तो नुकसान हो जाता। ये तो ना होता है कि ये जो है आपको अनुमान लगाने वाली बात होती है कि जो है क्या पता नहीं रहते तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। और जो है रहे तो आखिर कुछ हुआ नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझिएगा, बस हम आखिर में एक बात बोलेंगे कि अगर आपने अब तक श्याम दीवान सर को रखने के लिए जो सपोर्ट किया है तो आगे भी कीजिएगा। अगर आपके जो है जो लीडर हैं उन लीडर पर अगर आपको भरोसा है तो आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि श्याम दीवान भी रहे। क्या दिक्कत है, अगर एक भी गिरी रहेंगे और उधर से श्याम दीवान रहेंगे तो भी रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी क्वालिफाइड को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा यही मानना है कि हम लोग जिस तरीके से हाई कोर्ट से यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो अगर आप श्याम दीवान के सर के सपोर्ट में हैं तो आप ज़रूर सपोर्ट करें वहाँ पे। अगर आप भी गिरी सर के सपोर्ट वाले हैं तो आप भी गिरी सर को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारे यही है, ऐसा नहीं है कि जो है हम कहें कि नहीं केवल एक ही आदमी करो, एक आदमी को नहीं करो, सब कोई ज़रूरी है। हालांकि जो है ज़रूरी डर कभी कभी इसलिए लगता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही जो है कई इसमें लोग आए और गायब हो गए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे कि कौन कौन गायब हुआ है, इसलिए जो है हमारी ना होता है कि हमारे मन में जो है संशय कई बार बन जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर ये बातें नहीं कह पाते। लेकिन आज आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि चाहे आप जिस टीम के भी हों आप सपोर्ट कीजिए, और किसी तीसरे व्यक्ति को जो है बातों में मत आइए। वो कहीं ना कहीं कुछ बोल रहा है आपके लिए, तो वह जो है लंबी सोच के साथ बोल रहा है, लंबी सोच के साथ, और वो कहीं और निशाना उसका कहीं और है, ठीक है। तो इन सब पे नहीं आना है। आप सभी क्वालिफाइड हैं और जो है नौकरी कर रहे हैं, तो जो है आप अब इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल विस्तृत तरीके से सोचिए और फिर काम कीजिए। अब आ जाते हैं हम सैलरी को लेकर के। देखिए आपको जो है सैलरी, मुझे लगता है कि अगला जब फाइनल जनवरी में जब सुनवाई होगा उसके पहले आप सभी को सैलरी मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो क्लर्क हैं, उनसे आप बात करते रहिए, ठीक है, उनसे अपडेट लेते रहिए, क्योंकि सैलरी का काम वही करेंगे। सैलरी का काम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो आप जो है जो आपके अधिकारी पदाधिकारी उनको बार बार आवेदन लिखिए, लेटर लिखिए कि पैसा नहीं, हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आप बार बार जो है भावनात्मक तरीके से लेटर लिखिए, या जैसे भी हो आप लिख करके उनसे संपर्क कीजिए, तभी जाके आपका काम होगा और सैलरी मिलेगी। केस से कोई लेना देना नहीं है सैलरी का, सैलरी का डिपार्टमेंट अलग है, केस वाला मामला अलग है, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ पता करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप सभी को बताना था और मैंने बता दिया। और मैं एक बात और कहूँगा कि किसी दूसरे टीम पर टीका टिप्पणी ना करें।
मैं देखता हूँ जो है, मैं बहुत सारे ग्रुप में तो हूँ नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो क्वालिफाइड की टीम है, एक टीम दूसरे टीम के बारे में बोलती है, दूसरी टीम तीसरी टीम के बारे में बोलती है। तो जो है कई बार हमने पता करने की भी कोशिश करी कि जो है आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है। तो कई लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से बोलने से अगर फंडिंग मिल जाता है तो क्या ही दिक्कत है। तो कई लोग इस तरीके के भी जवाब दे देते हैं। तो हालांकि ऐसे करके जो है नहीं करना चाहिए। जो है आप अपना काम कीजिए, आप अपना जो है काम दिखाइए कि हमने ये काम किया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में सरकार बदल गई, तो क्या होता है कि जो है अगर बीजेपी का कोई है, कोई एनडीए के जो है हमारे जो है साथी हैं, तो अपना काम दिखाते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये काम किया, ये फैक्ट्री लगाया, हमने जो है इस तरीके से की और आप हमें वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि जो है पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया था। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है। अगर आप मान लीजिए श्याम दीवान सर के टीम के हैं, तो आप अपना बताइए कि जो है हमने जो है श्याम दीवान सर को रखा तो क्या इससे फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, आप बताइए। अगर कोई भी गिरी सर के टीम का है तो वो बताएगा कि जो है भी गिरी सर को हमने नहीं रखा तो हमें क्या फ़ायदे हुए, रखते तो क्या नुकसान होता। तो ये सारी चीज़ आप अपनी अपनी बात को कहिए, ये नहीं कि हमने जो है फलाना वाला गलत है और ये वाला गलत है, इस तरीके से कहना गलत बात है। तो ओवरऑल ये सारी जानकारी थी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो जो है आप सभी समझदार हैं और जो उम्मीद करते हैं कि जो आपको अंतरिम राहत मिला हुआ है ये फाइनल में भी तब्दील होगा, और इसके लिए आपको लगे रहना होगा। आपको जो है अभी जनवरी यानी अगला साल निकल गया, सोचिए कि हम लोग कब से इसमें लगे हुए हैं और ये जो कई साल होने जा रहा है। अब ये फिर लग रहा है कि वही जनवरी में अब तो फाइनल हो ही जाएगा, फाइनल डिस्पोजल पे केस लग चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी जानकारी थी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो सबको सही जानकारी मिल सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और आप एक क्वालिफाइड हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।